किस पर वाजिब होती है? इसके लिए 6 शराइत हैं। नंबर 1, मुसलमान होना, काफिर पर कुर्बानी वाजिब नहीं। नंबर 2, आज़ाद होना, ग़ुलाम पर कुर्बानी वाजिब नहीं। नंबर 3, मुकीम होना, मुसाफिर पर कुर्बानी वाजिब नहीं। नंबर 4, आकल होना, मजनून पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। बालग होना, नाबालग पर कुर्बानी वाजिब नहीं। नंबर 6, साहिबे निसाब होना, जो आदमी साहिबे निसाब है उस पर कुर्बानी वाजिब होगी। अब कुर्बानी का निसाब क्या है? अगर किसी के पास 7.5 तोला सोना मौजूद है, या 52.5 तोले चांदी मौजूद है, या 52.5 तोले चांदी के बराबर पैसे मौजूद हैं, माल मौजूद है, या इसी तरह सोना और पैसे मिलाकर 52.5 तोले चांदी के बराबर, ये चांदी और पैसे मिलाकर, ये चांदी और सोना मिलाकर 52.5 तोले चांदी के बराबर अगर वो पैसे पहुंच जाते हैं तो वो आदमी साहिब निसाब है, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो। आज ये बात मशहूर है कि औरत जो है वो कुर्बानी नहीं देगी, मर्द कुर्बानी देगा। अगर औरत साहिब निसाब है तो औरत कुर्बानी देगी, अगर मर्द साहिब निसाब है तो मर्द कुर्बानी देगा। हाँ, बीवी की तरफ से मर्द कुर्बानी दे सकता है उसकी इजाज़त से, उसको इत्तला देकर। मर्द के ऊपर लाजम नहीं है कि वो बीवी की कुर्बानी दे। इसी तरह ये जो ज़ायद माल है तो ये ज़रूरत असलिया से ज़ायद हो, यानी कि ज़रूरत असलिया के अलावा हो तो इस पर कुर्बानी लाजम होगी। ज़रूरत असलिया से मुराद क्या चीज़ें हैं? जिनका ताल्लुक़ जान से हो, आबरू से हो, इज़्ज़त से हो, वो ज़रूरत असलिया के अंदर दाखिल होते हैं। जैसे खाना है, पीना है, कपड़े हैं, मकान है। अगर मकान के अलावा एक और प्लाट लेकर के रखा हुआ है तो वो भी उसको भी शुमार किया जाएगा कि इसके पास अगर है तो कुर्बानी उसके ऊपर, अगर वो साहिब निसाब तक पहुंच जाता है तो कुर्बानी उस पर लाजम होगी। रेडियो है, टीवी है, एलसीडी है, टेप है, इसी तरह महंगे महंगे बाज़ उलमा कहते हैं मोबाइल रखना, ये ज़रूरत असलिया के अंदर शामिल नहीं है। वैसे तो वीसीआर, टीवी देखना ये जायज़ नहीं है। अगर किसी ने रखा हुआ है तो इसको भी निसाब के अंदर, इसको भी इसके अंदर शामिल करके अगर इनकी रकम साहिब निसाब तक पहुंच जाती है तो इन पर कुर्बानी वाजिब होगी। अगर कोई साहिब निसाब नहीं है तो वो अगर कुर्बानी दे देता है, उसका क्या हुक्म है? तो वो कुर्बानी दे सकता है, बहुत बेहतर है, बहुत ज़्यादा सवाब की बात है। तो इसलिए ये साहिब निसाब और ये 6 शराइत थी कुर्बानी के वाजिब होने की, जिसके अंदर भी ये 6 शराइत पाई जाएंगी उसके ऊपर कुर्बानी लाजम होगी। और बाज़ अहबाब ये कहते हैं कि जिसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ नहीं उसके ऊपर कुर्बानी भी फ़र्ज़ नहीं, ये बात गलत है। हाँ, ये कह सकते हैं कि जिसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है, जो ज़कात अदा करता है वो कुर्बानी भी ज़रूर अदा करेगा। ये जुमला तो दुरुस्त है, लेकिन पहले वाला जुमला दुरुस्त नहीं है। वो इस वजह से कि ज़कात के माल पर पूरा साल गुज़रना शर्त है, लेकिन कुर्बानी के निसाब में ऐसी बात नहीं है। अगर 12 ज़िलहज्जा की सूरज गुरूब होने तक कोई साहिब निसाब हो गया तो उस पर कुर्बानी होगी। लाजमी नहीं है कि इसके ऊपर साल गुज़रा हो। एक गुरूब होने से पहले 12 की गुरूब से पहले अगर किसी के पास इतना माल आ गया कि वो साहिब निसाब हो गया तो उस पर कुर्बानी वाजिब होगी, कुर्बानी लाजम होगी। साहिब निसाब आदमी अगर कुर्बानी के अय्याम में मर गया, फोत हो गया, तो अब क्या हुक्म है? अब उससे कुर्बानी साक़त हो जाएगी। लाजम नहीं है कि वो वसीयत करे या जो उसके वारिसीन हैं वो उसकी तरफ से कुर्बानी दे।
تو یہ لازمی نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی غریب آدمی امیر آدمی قربانی کے ایام میں دنوں میں وہ غریب ہو گیا تو اس سے بھی قربانی ساقط ہو جائے گی۔ قیدی پر قربانی کا کیا حکم ہے؟ قیدی اگر صاحب نصاب ہے تو اس کی طرف سے قربانی ادا کی جائے گی، چاہے تو وہ وہاں جیل کے اندر ہی قربانی کرے یا باہر پیغام بھیجے اور قربانی دے کر باہر کہیں پر قربانی کے پیسے دے کر کے باہر کہیں قربانی کرے۔ قیدی اگر صاحب نصاب ہے تو اس کی طرف سے قربانی ادا کی جائے گی۔ اگر کسی شخص کا قربانی کا جانور مر گیا یا گم ہو گیا، اس صورت میں کیا مسئلہ ہے؟ اگر مر گیا تو قربانی ساقط نہیں ہوگی، دوبارہ قربانی کو خرید کر قربانی ادا کرنا ہوگی۔ گم ہو گیا، اس صورت میں بھی قربانی ساقط نہیں ہوگی بلکہ دوسری قربانی لے کر کے قربانی ادا کرنا ہوگی۔ اگر قربانی کے ایام میں وہ دوسرا جانور بھی مل گیا تو اب دونوں میں سے کسی ایک جانور کی قربانی وہ کر دے گا۔ ایک آدمی نے کوئی جانور خریدا، اب اس کی جگہ وہ دوسرے جانور کی قربانی دینا چاہتا ہے، یعنی کہ پہلے جانور کی نیت کی ہوئی تھی، اب اس کی جگہ دوسرا جانور دینا چاہتا ہے، تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر دوسرا جانور کم قیمت کا ہے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو پہلا جانور جس کی نیت کی ہے اسی کو قربانی کی جائے۔ تو اگر دوسرا جانور جو کم قیمت کا ہے تو پہلے زیادہ قیمت والی جانور کی قربانی کی جائے۔ اگر ایسا نہیں کیا تو پھر یوں کر لے کہ اگر اس نے دوسرے جانور کو ذبح کرنا ہے، قربانی دینی ہے، تو اگر دوسرے جانور کی جتنی قیمت کم ہے اتنی قیمت وہ صدقہ کر دے، تو اس سے قربانی اس کی ادا ہو جائے گی۔